की जय। बोल रामचंद्र भगवान की जय। तुलसीदास जी कह रहे थे कि मैंने बचपन में अपने गुरुजी से जो कथा सुनी थी वह मुझे जैसी समझ में आई वैसी मैं कथा कहता हूँ। मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी कथा सुसु करु खेत, उस समझी नहीं तस बालपन तब अति रहे अचेत। और एक कारण और है, तुलसीदास जी कहते हैं मेरी समझ में ना आने का कि श्रोता बक्ता ज्ञान निधि कथा राम कै गूढ़, किम समझो मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। कि उस समय जो कहने वाले और सुनने वाले थे दोनों वे ज्ञान की नदी थी। जो श्रोता और वक्ता कहने वाले थे, यानी कि श्रोता भरद्वाज मुनि और वक्ता याज्ञवल्क्य जी, जैसे याज्ञवल्क्य जी जैसे मुनियों ने कही है और भरद्वाज जी जैसे मुनियों ने सुनी है, तो दोनों ही ज्ञान के भंडार हैं। तो श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुण, और ऊपर से राम की जो कथा है वह रहस्यों से भरी हुई है। रहस्यों से भरी हुई का मतलब ऐसे कई रहस्य हैं जो बुद्धि से परे हैं, जो समझ में आने, जो है कोई घटना जैसी घट रही तो अपनी जो समझ नहीं आता, ईश्वर पता नहीं तुम कर काय न रहे, पता नहीं उनको का मतलब है, का संचालन करन चाह रहे। ऐसे राम के जो चरित्र हैं, राम ने जो चरित्र करे हैं, और सीता जी के खोने के बाद जब राम रो रहा है कि हे खगमृग है मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, उनके जो चरित्र यदि बात समय के देखे जाए तो लोग वाकई भगवान कैसे समझ से परे है उनके। वो कहा कि गुड़, गुड़ माने छिपा हुआ रहस्य। तो एक तो कहने और सुनने वाले दोनों ज्ञान की निधि हैं, ज्ञान के भंडार हैं, और ऊपर से राम की कथा भी रहस्यमयी है। तीन बात हो गई जो समझते परे हैं। चौथी बात कि किम समझो मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़, और मैं साधारण जीव जड़, साधारण ऐसा जीव जो त्रिगुणी माया से बंधा हुआ, कलिमल ग्रसित विमूढ़, और त्रिगुणी माया से बंधा हुआ विमूढ़, और ऊपर से मैं मूर्ख, मैं कैसे समझ सकता था राम की कथा। इसलिए मेरी समझ में नहीं आ सकी वह राम की कथा। तदपि कही गुरु बार ही बारा समझ परी कछुमति अनुसारा। फिर मेरे गुरुजी ने मुझे बार बार मेरी राम की जो कथा है मेरे सामने दोहराई, कई बार कही। तदपि कही गुरु बार ही बारा समझ परी कछुमति अनुसारा। फिर मेरी जितनी बुद्धि थी उसके अनुसार मुझे समझ में आ सकती थी, तो उसके अनुसार मेरी समझ में आई, जितनी मेरी बुद्धि थी उसके अनुसार। तो भाषाबद्ध कर्म में सोई और मोरे मन प्रबोध जई होई। अब मैं उसी को भाषाबद्ध करता हूं, किसको? मेरे मन प्रबोध, जो मेरे हृदय में प्रकट हुई है। गुरु ने तो कही है, उनके कहने के बाद मैंने जो समझी है और समझने के बाद मेरे हृदय में जितनी रह गई उतनी को मैं अब भाषाबद्ध करता हूं। भाषाबद्ध में लिखता हूं, भाषाबद्ध कर्म में सोई मोरे मन प्रबोध जई हुई। मेरे हृदय में जो प्रबोध जितनी रह गई है, जिस हिसाब से ईश्वर की कृपा है उस हिसाब से। जैसे कछु बुद्धि विवेक बल मोरे तस कहूं ही हरि के प्रेरे। अब मैं ईश्वर की प्रेरणा से, और जैसा मुझ में बुद्धि है, बल है, विवेक है, मैं उसके अनुसार कथा को कहता हूं। जैसे कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, जैसा मेरे पास है। मतलब भी जो कहना चाह रहे तो जो मत समझो हमने संपूर्ण कह दी, ताकि पहले से बता रहे वे कि जब हमने सुनी हम अचेत थे, इतनी बुद्धि नहीं थी, होश में नहीं थे, बालक थे। ऊपर से राम की कथा गूढ़ है, ऊपर से कहने और सुनने वाले दोनों ज्ञान के निधि थे, और मैं कलिमल ग्रसित कलयुग के पाप से भरा हुआ था। मेरी समझ में कहां से आ सकती थी? फिर भी गुरुजी ने बार बार कही, लेकिन मेरी बुद्धि में जितनी रह गई उस बुद्धि के अनुसार मैं कहता हूं। और फिर ऊपर से कहते हैं जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे तस कहूं ही हरि के प्रेरे। और फिर ईश्वर जैसा चाहता है, हरि जैसी प्रेरणा देता है, ईश्वर की जैसी मर्जी है, उसी मर्जी के अनुसार मैं उस कथा को कहता हूं। निज संदेह मोहे भ्रम हरनी करहूं कथा भव सरिता तरनी। अब मैं उस कथा को कहता हूं निज संदेह, जो व्यक्तियों के खुद के सभी संदेहों को समाप्त कर देने वाली है। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, मोह यानी अज्ञान, और सभी भ्रमों को हरण कर लेती है। भ्रम माने व्यक्ति के दुख को कारण केवल भ्रम है। भ्रम माने दुविधा, जो सही या बहुत सही, परिस्थिति में क्या करें क्या नहीं करें, ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति दुखी है, वह को नाम भ्रम। कछु को कछु समझ में आ रही, जो है वो समझ में नहीं आ रही, और जो समझ में आ रही वो है नहीं परिस्थिति, वह को नाम भ्रम है। ऐसे भ्रम को दूर करने वाली कथा है कि निज संदेह और मन के सभी संदेहों को, संदेह दोनों शब्द आ रहा है, निज संदेह मोह भ्रम हरणी।
संदेह और भ्रम दोनों को हर लेती है। संदेह और भ्रम में थोड़ा सा अंतर है, इसलिए व्याकरण के जो ज्ञाता है उनने अलग रस बनाया। संदेह अलंकार अलग बनाया, संदेह अलग है और भ्रांतिमान अलग है। संदेह अलंकार अलग है, भ्रांतिमान अलंकार अलग है। संदेह भ्रांतिमान में अंतर कितनों से है? जैसे मान लो रास्ता में रस्सी डली हो और शाम को समय है, रस्सी थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है, समझ में नहीं आ रही सांप की स्टाइल में रही रस्सी है या सांप है, मन में चल रही कि रस्सी है या सांप है। तो जब तक मन में समझ में नहीं आ रही कि रस्सी, अब संदेह चल जो चल रही अपने इच्छा पता नहीं कहा है, रस्सी भी हो सकता, बोले सांप भी हो सकता, यार हिल नहीं रही रस्सी तो होना चाहिए, जो हिल ही नहीं रही, लेकिन यार लग तो बिल्कुल सांप जैसी रही, तो सांप भी हो सकता। तो जब तक मन में निर्णय नहीं हो पाओ कि रस्सी है कि सांप है, रस्सी है सांप है, तब तक संदेह है। लेकिन कुछ कारणवश यदि वो हिल जाए, हवा चल जाए, कुछ भी कारणवश वो रस्सी हिल जाए और जैसे वो हिली, अब पक्के में हृदय में बैठ गई क्या सांप है वो रस्सी यही हृदय में बैठ गई कि सांप है, और सांप जैसे हृदय में बैठी तो दौड़ के भाग जाओ, अब वहां खड़े होने वाले नहीं है। तो अब क्या होगा? वो भ्रम, यानी भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान में कहा है कि जो गलत बात है वो अच्छी तरह से व्यक्ति के हृदय में बैठ जाती, वहां भ्रम है। संदेह है तो बीच की से पक्को नहीं हो पाओ है कि नहीं। संदेह माने जैसे कि जो दूसरा साड़ी खींच रहा हो तो द्रौपदी की, तो इतनी साड़ी की खिंचती चली गई, तब वो कह रहा हो साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी ही की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। समझ नहीं आ रही कि जो साड़ी से स्त्री बनी है कि स्त्री में से साड़ी बनत चली आ रही। तो संदेह, संदेह माने जब तक बात पक्की ना हो सके तो संदेह, और पक्की हो जाए तो भ्रम। और दोनों ही व्यक्ति के दुख के कारण, संदेह भी और भ्रम भी। ये दोनों मिट जाएं तो व्यक्ति सुखी हो जाए। मिट सकत भी कह रहे, तुलसीदास जी कह रहे मिट सकत, कहा कि राम की जो कथा है वो संदेह और भ्रम दोनों को मिटाने वाली और अज्ञान को हटाने वाली। और अज्ञान हटे तो संदेह भ्रम तो अपने जड़ तो अज्ञान ही है नहीं। अज्ञान माने का, अज्ञान को मतलब केवल इतना हो सके वही माया जबरदस्ती अपन से काम करवात है और अपन दुखी होते, बाको नाम अज्ञान है। अपन से जो भूल से गलतियां भई हैं, वे गलतियां को जो अपन से दंड देते ऊपर वालों, और वे दंड में अपन दुखी होते हैं, जब वो है तृणमयी माया को काम। लेकिन ज्ञानी पुरुष का करत, दो अपराध तो सबसे ही हो तो बात से ही भाई है, अपराध तो राम से ही भाई, तभी तो वनवास भाव, तभी तो उनकी पत्नी चोरी भाई, लेकिन उन्हें कष्ट भाव का। शाम के जब पता हो तो रास्ते लग तब भी सुखी जाती, सवेरे पता पर होकर वन में जाना तब भी सुखी जाती। कारण का है, कारण केवल एक ही है, ज्ञान। अब तृणमयी माया ऐसे व्यक्ति को कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो तैयार है नहीं पहले से जैसे कोई व्यक्ति माया कह रहे कि हम तो मार है, और व्यक्ति कहे हम तो मर ही मरा है, कब मारो तो हम तो तैयार है। जैसे कि भंवर व्यक्ति को डुबोत है, भंवर में पानी की भंवर कोई फंस जाए तो भंवर व्यक्ति को डुबोत है, डुबा के मान वो कैसे तैरने वाला हो। लेकिन व्यक्ति कहे हम तो पहले से डूब रहे, भंवर में वो कहे हम तो पहले से डूब रहे, तो भंवर की विशेषता है कि ऊपर तो वो घेरा बड़ा होगी और नीचे वो घेरा छोटा, पहले से वो डूब जाए तो बच जाए। एक ही तरीका है कि डूबने को जो तैयार है वही व्यक्ति बच सकता। जय उनको मतलब है कि ईश्वर की कथा में जो डूब जाए तो वह संदेह भ्रम पूरे दूर हो जाएं। तो निज संदेह मोह भ्रम हरणी, सभी के खुद के संदेहों को, मोह माने अज्ञान को, और भ्रम को यह हरने वाली है। करऊं कथा भव सरिता तरणी, और मैं अब उस कथा को कहता हूं कि जो संसार सागर की नदी से पार कराने वाली है। करऊं कथा भव सरिता तरणी, यह संसार रूपी नदी से जो पार करवा देती है, अब मैं उस कथा को कहता हूं। बुध विश्राम सकल जनरंजनी, राम कथा कलि कलसो विभंजनी। बुध विश्राम, यह राम की जो कथा है, जो विद्वान, बुध माने ज्ञानी, जिन्हें ज्ञान हो चुका है, उन्हें तो यह विश्राम देने वाली है, आराम देने वाली है, सुख देने वाली है। और सभी को सकल जनरंजनी, और जितने भी भक्त हैं भगवान के, उनके मन को प्रसन्न करने वाली है। अंतर है दो ही बातों में, यहाँ जन और बुध। बुध तो विश्राम करें, बुध विश्राम सकल जनरंजनी, यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो राम की जो कथा है, कि जो विद्वान व्यक्ति हैं, जो जानते हैं, उन्हें तो यह विश्राम देती। विश्राम का मतलब व्यक्ति को विश्राम मिलत कब है, जो समझने बात है। व्यक्ति को विश्राम जब मिला जब वो कुछ कर नहीं रहा हो। आम व्यक्ति की भाषा में कहा तो विश्राम में कब है कही जाए, हर व्यक्ति जो चाहते हैं हमें कछु नहीं करना पड़े। हर व्यक्ति की एक सोच है कि हमें कछु करने नहीं पड़े। बहू के आने के बाद सास जो सोचा कि बहू ही सब करे, और बहू सोचा तो हम आई है, कभी जन तो सास को करने पर अब तो मन कहाँ की ओर सोच, प्रत्येक व्यक्ति की सोच है विश्राम की ओर। पिता चाहते पुत्र से जल्दी काम कर, वो सीख, दुकान में बैठ, हमें विश्राम मिले। और पुत्र कह रहा है तो हम विश्राम में जी रहे हैं, हमें दिन ही कहाँ है काम करने के।
हर व्यक्ति की सोच है विश्राम की ओर, सोचे विश्राम की ओर जात, लेकिन विश्राम मिलत कैसे जो पता नहीं। विश्राम मिले कैसे? राम की कथा से भी कह रहे हैं बुद्ध विश्राम, जो बुद्धिमान है। अच्छा, विश्राम को कैसे बोध जो है कि कोई कार्य करते ही नहीं है आप। बुद्ध विश्राम वाला जो विद्वान है उन्हें विश्राम देती है। और बुद्धिमान है कौन? बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो विश्राम में है। और विश्राम में कौन है? जो कुछ करता नहीं है। जाकमल अकर्मण्य है का? नहीं, अकर्मण्य नहीं है, करत तो सब है, लेकिन वो नहीं करत नहीं। अब हरि में ना है, वो करते ही कहां है? हरि करत जो करत सो। जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाओ तो इन्हें हमारे इसमें पाप नहीं लगे। बोले नहीं। बोले कैसा? तो पाप नहीं लगता होगा, चाहे को चाहे उनको मार दे, पाप नहीं लगे। बोले नहीं, पाप तो लगे। तो बोले हमारे तो पाप नहीं लगे। बोले लगे। और तुम तो कह रहे थे कि नहीं लगे। हाँ, नहीं भी लगे। तो देखो, बोले जब भगवान कृष्ण समझा रहे ते मारे तो जरूर पाप लगे, लेकिन ते मारे नहीं तो फिर को मारे? बोले ते तो जो सोच के ते है को मारने वाले तो हमें। भगवान कृष्ण कह रहा है कि तो जो सोच के मारने वालों तो है ही नहीं, मारने वाले हमें, हम मारे ते तो मार दे पूरा करने वालों, तो फिर पाप नहीं लगे। तो प्रत्येक व्यक्ति जो सोचे हम करने वाले कौन है? करने वाले तो ऊपर वालों ही है, विधाता है, वही करत सब। हम तो केवल माध्यम है, जो हो सो ठीक हो। जैसे ऑफिस को बॉस अपने कर्मचारी को जो आदेश दे, मानते हैं आदेश गलत हो सही हो, जो हो सो उन्हें का लेने देने, जो गलती हो सो बॉस ही को भुगतने पड़े। तो ऐसा जो माने, ऐसे व्यक्ति जो ईश्वर ऊपर वाले को बॉस मान के जिए, फिर वो कुछ करते ही नहीं है। जो कर सो बॉस कर, से कुछ कहा तुमने गलती करी? बोले नहीं। तो कौन ने करी? बोले बॉस ने। बोले यार तुमने बहुत अच्छा काम करो। कौन ने करो? हमने थोड़ी करो। बोले तो कौन ने करो? बोले बॉस ने। तो फिर तुम तो विश्राम में हो के नहीं? वही व्यक्ति विश्राम में है जो कुछ करत नहीं है, वही विद्वान में, वही है बुध। बुध विश्राम सकल जन रंजन, और सभी व्यक्तियों के मन को। यदि बुध नहीं भी है भाई, यदि विद्वान नहीं भी है व्यक्ति, तब भी यदि राम कथा को सुनता है तो मन रंजनी, उसके मन को यह ठंडक देने वाली है। विद्वान होता तो फिर वो आराम ही करे, कहने का है। लेकिन विद्वान नहीं भी है तो मन को या जन रंजनी, मन को आराम देने वाली है। और राम कथा कलि कलुष विभंजनी, और राम की जो कथा है वह कलुष के सभी पापों को नष्ट कर देने वाली है। राम कथा कलि पनग, राम कथा कलि पन्नग भरनी, और पुण्य विवेक पावक कहूं अरुणी। राम की जो कथा है, राम कथा कलि पन्नग, कलयुग रूपी सांप के लिए भरनी यानी मोरनी के समान है। मोरनी का अगर सांप को नष्ट कर दे, मोरनी के सामने सांप नहीं रह सकता। तो ये कह रहे हैं तुलसीदास जी, राम की जो कथा है वह कलयुग रूपी सांप के लिए, कलयुग रूपी सांप के लिए नष्ट करने के लिए मोरनी के समान है। राम कथा कलि पन्नग भरनी, भरनी यानी मोरनी के समान है। और पुण्य विवेक पावक कहूं अरणी, पुण्य विवेक और विवेक रूपी अग्नि को प्रकट करने के लिए, विवेक रूपी अग्नि यदि हृदय प्रकट करना है तो विवेक रूपी अग्नि को प्रकट करने के लिए अरणी उस लकड़ी के समान है जिस लकड़ी से यज्ञ की अग्नि प्रकट की जाती है। अरणी माने वो लकड़ी है जो घिस घिस कर रगड़ रगड़ के घर्षण के द्वारा आग पैदा करी जाती है। हवन में जब आग पैदा करते तो बाकी लाने अग्नि माचिस से नहीं जलाई जाती। तो वहां जो है कि दो लकड़ियों को रगड़ने के बाद घर्षण से पैदा करी जाती अग्नि, तो वह लकड़ी को बोलते अरणी। पुण्य विवेक पावक कहूं, विवेक रूपी अग्नि को प्रकट करने के लिए वह अग्नि के उस अरणी लकड़ी के समान है जिससे अग्नि प्रकट की जाती है। तो मतलब यह है कि यह राम की जो कथा है वह अरणी यानी वह लकड़ी है जो विवेक रूपी अग्नि को प्रकट कर देती है, यानी विवेक को उत्पन्न कर देती है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मूर सुहाई। राम की जो कथा है वह इस कलयुग के लिए तो कामधेनु गाय की तरह है। कामद गाई, कामधेनु, कामद माने सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली, ऐसी गाय जो व्यक्तियों की सभी इच्छाओं को पूरी कर देती है। ऐसे ही राम की कथा है इस कलयुग में कि वह सभी इच्छाओं को यानी अर्थात सभी इच्छाओं पूरी करने वाली यानी कामद गाय, कामधेनु गाय की तरह है। राम कथा कलि इस कलयुग में कामद गाय, कामधेनु गाय की तरह है। और सुजन सजीवनी मूर सुहाई, और सज्जनों के लिए तो है संजीवनी बूटी की तरह है। सज्जन व्यक्तियों के लिए तो राम की जो कथा है वह संजीवनी बूटी अर्थात उनके प्राणों की रक्षा करने वाली है। सुजन सजीवनी मूरी सोहाई, संजीवनी मूर माने संजीवनी बूटी की तरह है जो प्राणों को बचा लेती है। अर्थात प्राणों को यदि बचाना है तो राम की कथा को पढ़ना होगा, समझना होगा, उतारना होगा, तो व्यक्ति के प्राण भी बच सकते हैं।
सोई वसुधा तल सुधा तरंगनी, भय भंजन भ्रम भेक भुअंगनी। सोई वसुधा तल, वसुधा तल माने पृथ्वी पर, सोई वसुधा तल सुधा तरंगनी, तरंगनी माने नदी और सुधा माने अमृत, अमृत की नदी की तरह है। इस पृथ्वी पर है जो राम की कथा है, इस पृथ्वी पर जो राम की कथा है वह अमृत की नदी के समान है, अमृत की नदी के समान। अमृत की नदी बह रही हो फिर क्या पूछने। और भय भंजन ब्रह्म भेक भुअंगनी, और भय भंजन ब्रह्म, भय को भंजन में नष्ट करने वाली, जो ऊपर बात आई थी, भ्रम को नष्ट करने। एक बात को कई बार कहने पड़ रही है कि एक आध बात तो घुसे भीतर बिक रहे, भय भंजनी, और भय को तो खत्म करती है। और भय कैसे खत्म हुई है, तो पहले भ्रम तो खत्म हुए, तो वे कह रहे भ्रम भेक, भ्रम भेक मतलब भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए, भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए भुअंगनी, नागिन के समान है। मेढक को खात नाग, तो भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए यह नागिन के समान है। अर्थात ऐसी नागिन है यह राम की कथा कि जो भ्रम रूपी मेढकों को खा जाती है, अर्थात व्यक्ति के पास भ्रम रहने ही नहीं देती। और जब भ्रम ना रहे तो भ्रम के कारण तो सारे भय हैं, तो इसलिए भय तो समाप्त हो ही जाए। तो भय भंजन इसलिए कह रहे भय भंजन ब्रह्म भेक भुअंगनी, असुर सैन सम नरक निकंदनी, और साधु विविध कुल हितगिरी नंदनी। असुर सैन सम नरक निकंदनी, और नरक निकंदनी, नरक असुरों की सेना, असुर सैन सम नरक निकंदनी, यानी राम की जो कथा है कि असुरों की सेना अर्थात नरक लोक को समाप्त करने वाली है, असुरों की सेना की तरह नरक लोक को समाप्त कर देने वाली है। और साधु विबुध, और साधुओं के लिए, और विबुध माने देवताओं के लिए, साधु विबुध कुल, उनके कुल के हित गिरिनंदनी, गिरिनंदनी माने पार्वती जी के, गिरि यानी पर्वत की पुत्री, अर्थात पार्वती जी के समान है। किन किन के लिए, साधु विभूत, साधुओं के लिए, और देवताओं के लिए तो वह पार्वती जी के समान। जैसे पार्वती सारे देवताओं की रक्षा करती हैं। जो कोई समस्या जब आ जाए तो शंकर जी तो सुनत नहीं है, तो देवता फिर पार्वती जी के पास जाते हैं और वे उनकी सुनते हैं, तो पार्वती जी उनकी रक्षा कर पाते, ताकि वे तो मस्त है, बिना टाइम कहाँ सुनवे, पार्वती जी सुनत देवतन की। तो वे कह रहे हैं कि देवताओं की रक्षा के लिए वह पार्वती जी के समान है राम की कथा, यानी कि हमें पार्वती जी की तरह अपनी रक्षा करनी है, करवानी है, तो फिर राम की कथा को पार्वती जी की तरह मानना चाहिए। संत समाज पयोद रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। संत समाज के लिए यह पयोधि क्षीर सागर, पयो माने दूध, उदधि माने समुद्र, पाय माने दूध, उदधि माने समुद्र, पाय और उदधि दो मिला के बना दो पयोधि, अर्थात दूध का समुद्र यानी क्षीर सागर। संत समाज रूपी जो दूध का सागर है, क्षीर सागर है, उसके लिए रमासी, लक्ष्मी जी की तरह। जिस प्रकार क्षीर सागर में लक्ष्मी जी विराजमान रहती हैं सुखपूर्वक, उसी प्रकार जो संत समाज है उनके लिए यह लक्ष्मी जी की तरह है, लक्ष्मी जी की तरह सुख देने वाली है को कथा। और विश्व भार भर अचल क्षमासी, और यह विश्व का भार सहन करने के लिए, इस संसार के सभी भारों को सहन करने के लिए वह अचल पृथ्वी की तरह है। अचल क्षमासी, अचल माने जो कभी अपने स्थान से न हटे, क्षमा माने पृथ्वी, नए नए पर्यायवाची है। अचल क्षमासी, क्षमा माने पृथ्वी। विश्व भार भर अचल क्षमासी, और जगगन मोहि मसी, जग जमुनासी, और जीवन मुक्त हेतु जनु काशी। बड़ो है दोहा थोड़ो। जमगन मुंह, यमराज जैसे व्यक्तियों के मुंह पर कालिक पोतने के लिए यह यमुना की तरह है। यमुना को पानी जैसे कालो है, तो भी मान रहे हैं कि यमुना की तरह माने स्याही, कालिक, मसी माने स्याही या कालिक पोतने के लिए, यमराज जैसे व्यक्तियों के लिए जो दूसरों को कष्ट देने वाले हैं। यमगन मुंह शशि, उनके मुंह पर, शशि माने कालिक, जमगन मुंह शशि, जग जमुना, ये संसार में यमुना नदी के समान है। यमुना नदी जिस प्रकार यमराज जैसे व्यक्ति के मुंह पर कालिक पोत देती है, अर्थात यमराज जैसे व्यक्तियों को दंड देने वाली है, तो वह यमुना की तरह यदि हम राम की कथा को माने तो उससे उसके जितने भी यमराज जैसे दुश्मन हैं उनका मुंह निश्चित ही काला होता रहेगा और वह व्यक्ति बचे रहेंगे, यदि वह रामायण को यमुना नदी की तरह माने तो। और जीवन मुक्त हेतु जन काशी, जो बहुत बड़ी बात है, जो व्यक्ति को मुक्ति चाहिए थी वे व्यक्ति काशी चाहते हैं,
और काशी जाने का मतलब क्या है? काशी में करवट को कोई मतलब नहीं है। करवट तो लोगों ने बना दी बात। व्यक्ति के लिए इतनी सी बात थी कि लोग पहले जो काशी जाते हो काशी में जाके कहते काशी में यदि मृत्यु हो तो आगे हमें आ है बात। तो शंकर जी कह रहे हैं कि जब जो व्यक्ति काशी में मरता है तो उसे मैं मुक्ति देता हूँ राम की कृपा से। राम की कृपा से मैं मुक्ति देता हूँ जो काशी में मरता है। अब लोग जब चक्कर में क्या करने लगे, जाकर बुढ़ापे मन से करे जाओ काशी छोड़िए वहीं मारे, अब तुम मुक्ति मिले। ऐसा नहीं है। तुम बुढ़ापे में पहुंच गए तो बुद्धि शरीर सब बंद होगा और आप कह रहे हैं कि हमें काशी मरी से मुक्ति मिल जाए, नहीं कहूँ नहीं मिले। फिर भी काशी में तो फिर गलत लग जाएगा। नहीं लिखे बिल्कुल सही है उन्होंने, काशी मुक्ति मिल है जो बात बिल्कुल सही है, लेकिन पहुंचे तो काशी में। जो समय तुलसीदास जी ने बात समय की बात करे कि बाद में लोग काशी पहुंच गए फिर वापस नहीं आता। कहा कि केवल ज्ञान की नगरी काशी है, वहां केवल ज्ञान की पढ़ाई होती, जो असली ज्ञान है वही दब जाता। और जब व्यक्ति को असली ज्ञान हो जाए तो वहां से भागे फिर वो असली ज्ञान हो जाए तो मरने के बाद फिर मुक्ति नहीं हुई है का पक्की बात है, मुक्ति होने इसलिए कही जाती है काशी जो है मुक्ति देने वाली है। लेकिन वहां रह के कुछ सीखने पड़े, जो नहीं तो घूमने गए और पूरे टाइम यहाँ से जातन मोबाइल चलाता है, आतन मोबाइल चलाता है, मंदिर में घुस रहा है, सो मोबाइल तुम्हारा चल रहा है, तुमने वहां सेल्फी नहीं और डाल के तुमने अपने स्टेटस पे डाली और लोगों ने कितनी लाइक आए जो देख रहे थे, और तुम कह रहे कि हमें मुक्ति मिल जाएगी, हम तो काशी हुआ है। काशी नहीं हुआ तो बकवासी हुआ है। यह जो बात कह रहा है तुलसीदास जी बहुत समझ जो कह रहा है कि काशी में मुक्ति, जो मुक्ति काशी में मिलती है वही मुक्ति यह राम की कथा तुम्हें देने वाली है। जो काशी मुक्ति देती है वह तुम्हें राम की कथा देगी। तो वे कह रहे हैं कि जीवन, देखो शब्द सुनिए कि जीवन मुक्ति हेतु जन काशी, जीवन की मुक्ति के लिए राम की जो कथा है वह काशी की तरह है। जिस प्रकार काशी मुक्ति देती है उसी प्रकार राम की कथा भी तुम्हें मुक्ति देगी। राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित ही तुलसी सी। टाइम होगा वो तो दोहा तक न जाए फिर। राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, राम ही प्रिय, जिस प्रकार राम के लिए तुलसी प्रिय है, जिस प्रकार राम के लिए तुलसी का पौधा प्रिय है, तो राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, उसी प्रकार है राम की कथा उनके लिए प्रिय है। और तुलसी और उसी प्रकार तुलसीदास हित ही हुलसी सी, और भी कहते हैं राम की, जिस प्रकार तुलसीदास का हित उनकी मां हुलसी करती थी, उसी प्रकार राम की कथा सबका हित करेगी। राम की कथा जिस प्रकार राम को तुलसी प्रिय है, उसी प्रकार यदि जिस प्रकार राम को तुलसी प्रिय है उसी प्रकार यदि कथा प्रिय हो जाए सभी को, तो यह सभी का उसी प्रकार हित करने वाली है। जिस प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा हित मेरी मां ने किया है, उसी प्रकार यह राम की कथा सभी का हित करेगी। तुलसीदास हित ही तुलसी की, जिस प्रकार की माता मेरे हृदय की जान करके मेरे लिए सभी सुख उन्होंने एकत्रित किए हैं और मेरा लालन पालन किया है और मुझे कोई कष्ट नहीं होने दिया है, उसी प्रकार राम की कथा भी सभी व्यक्तियों का लालन पालन करेगी और किसी को कोई कष्ट नहीं होने देगी। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय।